सारे जो है जितने भी अफसरान हैं, जितने भी लोग हैं, क्या उन्होंने ये जो पथारे कायम करके इनसे पैसा लेते हैं, हफ्ता लेते जी हैं जी या जी, महीना बिल्कुल लेते आप सही हैं, कह रहे हैं। ये तो पहले खत्म करा लें। हाँ, इन रोडों को तो आप सही जो है चलने की इंक्रोचमेंट जगह नहीं हटाएं, है। इनको सही करें। ठीक है ना। आप एक कह रहे हैं कि रॉन्ग वे से कोई नहीं आएगा, तो भाई कैसे नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, वो सामान से नहीं उड़ के मतलब जाए। ये कि मैं इससे पहले भी इसका तस्करा कर चुका हूँ सुहेल भाई, कि आपकी जो सर्विस रोड है ना, अब यहाँ से उसने मुड़कर जाना है और दूसरी तरफ आना है, तो वो सारी इंक्रोच्ड हैं, वहाँ पर ऐसा ही आपने है। पथारे ठेले सब लगा दिए हैं। और ये सारी अथॉरिटीज़, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता होगा कि कौन कौन क्या कुछ कर रहा है, और कराची में रहने वाले सबको पता है। अब वो अगर सर्विस रोड बंद कर दी गई है और अगर वो वहाँ से रास्ता बनाएगा, क्योंकि अगर वो इस तरफ जाने की उसको कोशिश करेगा, अगर सही जिसको आप कहते हैं कि वो सही जगह से आए, रॉन्ग ना जाए, तो तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर से वो वापस आएगा। अब आप सुनिए, अब 7.5 किलोमीटर जिसकी बाइक के अंदर पेट्रोल 100 रुपये का डला है, बड़ी मुश्किल से अगर उसने किसी से पैसे मांग के डलवाएं, 7 किलोमीटर दूर जाके वो यू टर्न लेकर आएगा? कभी नहीं आएगा। सवाल ही नहीं पैदा देखिए होता, क्योंकि आप दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल आप बेच रहे हैं। अब देखिए बताइए। असल में हम हर शख्स को ना खुद मजबूर करते हैं जुर्म मजबूर करने करते हैं। पे। हम लोग जी सर, बात ये है ना कि एक शॉपिंग मॉल होता है ना, या कहीं भी शॉप्स होती हैं रोड पे, उनके आगे एक फुटपाथ होती है। ठीक है। जी अब दुकान वाले ने क्या किया होता है, एक तो उसकी अपनी दुकान, उसने अपना सामान जो है वो पूरी फुटपाथ तो उसकी अपनी होती है। जी ठीक है। जी उसके बाद आगे उसने फुटपाथ के आगे जो उसका होता है, वो ठेले वाले को, किसी केबन वाले को उसने वो बना के या ठेला भी खड़ा करने का, उससे वो रेंट लेता है। रेंट ठीक है। लेता है, बिल्कुल। उसके बाद फिर आगे मोटरसाइकिल या गाड़ी लग जाती है। रोड कहाँ गया? रोड तो सारा हो गया खत्म। तो इसी तरीके से जो है, सबसे पहले इनको ये चाहिए कि भाई एजुकेशन है या कोई भी आप पॉलिसी बनाते हैं, एजुकेशन पे बनाते हैं, ट्रैफिक पे बनाते हैं, अदर्स कोई भी बनाते हैं, पहले आप जो है ग्राउंड रियलिटी तो देखें देखें। कि हमारे है क्या चीज़। बिल्कुल आप सही बैठ के वहाँ बना रहे हैं कि भाई इतना हम मोटरसाइकिल वाले को लगा देंगे, वो किस्तों पे तो मोटरसाइकिल लेता है। लेता ठीक है, है। वो बिल्कुल ऐसा ही लेके है। आप खड़ा कर लें। ठीक है। फिर आप फिर वहाँ पर भी देखें ना आप जॉब पे, और फिर आपके शहर में आए दिन न पानी होता है, न बिजली होती है, और हम आवाम किसी और को सजा देने के बजाय अपने आप को सजा दे रहे होते हैं। अपने रोड बंद करके जो हमारे और भाई आ रहे होते हैं उनके लिए जो है ना हम वबाल बना देते हैं। रोड घंटों घंटों हम बंद कर देते हैं, उनको यहाँ कुछ भी नहीं होता, ना वो सुनते हैं, बिल्कुल ना ऐसा वो ही, देखते हैं। ना वो इस देखते हैं। काम में अपने आप को अंधा और बहरा करके बैठे हुए बिल्कुल हैं ऐसा ही कि है रोड कुछ की। कर ले, घंटा दो बैठेंगे, उसके बाद उठ के चले बिल्कुल जाएंगे। ऐसा ही, बिल्कुल आपने असल सही में कहा। यहाँ हर तरफ जी माफी जी है। यहाँ जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली एजुकेशन भी एक के अंदर भी एक बहुत बड़ा माफिया है। जैसे हेल्थ के अंदर माफिया है, इसी तरह एजुकेशन के अंदर भी माफिया है। जब आपकी, अच्छा ये जो बजट है ना, ये बजट तो सिर्फ खाने के लिए होता है। ठीक है। उन्होंने इसको यूटिलाइज नहीं करना। रोल बैक कर जाता है पैसा, रोल बैक भी कितनी करता दफा है, और ऐसा जो हुआ कि बाकी पैसा आया, स्कीम जो कोई नहीं है, यूटिलाइज चला होता है गया। ना, यहाँ मैं स्पेशली सिंध की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बस वो सिर्फ पेपरों की हद तक होता है। पेपरों की हद तक वो स्कूल भी है, पेपरों की हद तक वो टीचर्स भी हैं, पेपरों की हद तक की वो पढ़ाई भी है, सब कुछ पेपरों की हद तक ही है। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। 60,000 टीचर भर्ती किए अच्छा गए थे लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आई। अच्छा, इससे क्या है, इससे आम आदमी का गवर्नमेंट पे जो उसका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होता है। अब आप ये देखें कि यहाँ कंसेप्ट क्या बना हुआ है। यार गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को दाखिल नहीं करवाना, बच्चे को कहाँ दाखिल करवाना है? प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल एक खुद माफिया है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तक ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ये माफिया जानबूझकर जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको फेल करने की कोशिश करता है, और इसमें हुकूमती ओहदेदारान का और जिम्मेदारान का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ये एक बहुत बड़ा पैकेज, एक बहुत बड़ा लिफाफा वहाँ तक पहुँचता है कि आप इसको जानबूझ के जो है ना, आप इस सिस्टम को तबाह करें ताकि सरकारी स्कूलों पे लोगों का इन्हिसार कम हो जाए। आज आप पंजाब के अंदर देखें, मैं सलाम पेश करता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब को, जो राना सिकंदर आयात हैं, वो फॉरेन से एक तो पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पढ़े लिखी टीम है। जो मरियम नवाज की जो टीम है ना, वो इंतहाई काबिल और पढ़ी लिखी टीम है। राना सिकंदर ने क्या किया कि प्राइवेटाइज किया उन स्कूलों को जहाँ पे जो खस्ता हाल थे, जहाँ पे बच्चे नहीं जा रहे थे। आप पूरे पंजाब के स्कूल अभी उठा के देख लें, उनका एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। आप ये देखें, और सबसे ज़्यादा बजट अभी उन्होंने एजुकेशन पे रखा है। स्कॉलरशिप्स अलग दे रहे हैं, बच्चों को वहाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो स्कूल, सरकारी स्कूल लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके वालिदैन खुद। आप ये देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने बच्चे खुद सरकारी स्कूल में डाले ताकि
एक वायरल हो चीज और लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि यार एक मिनिस्टर जो है ना वो अपने बच्चे को खुद इसी तरीके से वो सोहेल भाई अपनी जगह अपनी राय रखते हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन सिंध के भी एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने बच्चे एक दिन के स्कूल में गए थे, हम लोगों ने मीडिया पे देखा था। अच्छा। देखें ये चीजें दिखाने की और होती हैं वहाँ पंजाब में स्कूल भी का आप environment देखें भी तो देखें दानिश ना। स्कूल चंद बनाए गए, अभी 5 और स्कूल इन्होंने रखे हैं। और ये नहीं कहा जा सकता, देखें आप अपनी कमजोरी या अपनी जो है हम अपनी नालायकी जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर पे प्राइवेट स्कूलों पे ना डाल दिया करें, प्राइवेट कॉलेजेस पे ना डाल दिया करें कि प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल माफी हैं। भाईजान अगर आप देखें तो आपके इस कराची की मैं बात करता हूँ, ठीक है, सिर्फ कराची की हद तक आ जाते हैं तो आपके जितने भी एलीट स्कूल हैं आपके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, फीस वो जितनी भी ले रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो एक अलहदा सिस्टम है, ठीक है, लेकिन आपके बच्चे अगर बढ़ रहे हैं तो इन्हीं स्कूलों से बढ़ रहे हैं। और आपके अगर मज़ाफ़ाती इलाकों में चले जाएं यहाँ 500 से लेकर 1000 2000 तक स्कूल जो है फीस ले रहे हैं, आप उनको बताएं वहाँ पर आप देखें गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं, प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, कॉलेज तक नहीं है, सेकेंडरी स्कूल तक नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो है ये प्राइवेट सेक्टर जो है गवर्नमेंट का 60% सिंध के अंदर 60% जो है वो बोझ जो है प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। अब जहाँ तक लिफाफे जहाँ हर कोई कमा रहा है, दुकानें एक किस्म की देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो कहता हूं दुकानें खुली हुई हैं, ये एजुकेशन थोड़ी लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पे तो नाम लिखता है। बिल्कुल दुकान ही आप बोल दें, दुकान ही बोल दें, लेकिन दुकान जो है खुली हुई है तो आपको एजुकेशन तो मिल रही है ना, ठीक है। हम लोग सिर्फ आ जाते हैं कि चंद अगर हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में स्कूल है ना तो हम उनके पीछे लग जाते हैं। हमारे इन तमाम दोस्तों को, सियासी लोगों को, जितने भी है समाजी लोग हैं, तो इनको चाहिए कि भाई आप इस गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं इनको आप उठाएं ना, आप इनके ऊपर बात करें। प्राइवेट वाला तो देखें, मेरा अगर स्कूल है तो मैं सुबह जाऊंगा, अगर स्वीपर नहीं आएगा मैं खुद झाड़ू लगाऊंगा, मुझे लगाना है, ठीक है, मैं